तो भाई नमस्कार, प्रणाम। नए दिन की शुरुआत नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ। जी हाँ, नई सरकारी शिक्षक विद्यालय हेतु एक अब नया विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें 5600 प्लस पद हैं और वेतन की अगर मैं बात करूं तो 80,000 वेतन प्रतिमाह के रूप में सरकार द्वारा नई शिक्षक भर्ती जारी की गई है, जिसमें बीएड या बीटीसी में कौन फॉर्म भर सकते हैं, सब पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस है और साथ ही साथ कब से आवेदन शुरू है, कब फॉर्म भरना जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एज लिमिट क्या है, सब पर संपूर्ण चर्चा करें। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास लगातार पहुंचते रहे। चलिए अब बिना देर किए हुए बात करते हैं कि कौन सा शिक्षक भर्ती नया निकल करके आए। देखिए, नई शिक्षक भर्ती की मैं बात करूं तो भाई ईएमआरएस 2023 ने एक नया विज्ञापन जारी कर दिया है 5600 प्लस पोस्ट का। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो, क्योंकि ईएमआरएस का जो पे स्केल है वो 7600 रुपए ग्रेड पे है। 7600 रुपए ग्रेड पे है, तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। जो इसका पे स्केल है वो कहीं ना कहीं 44,000 से 1,42,000 रुपए के मंथ के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। फॉर्म फीस की बात करूं तो फिलहाल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ इसकी जो फॉर्म फीस है वो 1500 रुपए है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज लिमिट आपकी 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। क्या कुछ क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट वाइज क्या पोस्ट निकली है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको वहां पर लेकर के चलता हूं जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें क्या चीजें हैं और कौन लोग एलिजिबल हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यह विज्ञापन ईएमआरएस द्वारा जारी किया गया है, जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल गवर्नमेंट द्वारा संचालित की गए विद्यालयों में से एक है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाने की भी कोशिश करते हैं। फॉर्म फीस मैंने जैसा कि बताया कि टीजीटी की वैकेंसी निकल करके आई है, जिसमें 1500 रुपए में आप फॉर्म भर सकते हो। क्या कितने पोस्ट हैं सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट आपको जहां देखने को मिलेगा सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, टीजीटी के लिए फिलहाल जो अभी पोस्ट निकल करके आई हैं वो सामने आपके इस वक्त स्क्रीन पर है। देखिए, पहली चीज टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने पोस्ट हैं, टोटल आपके यहां पर 5660 पोस्ट हैं। कितने? 5660 पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर मैं सब्जेक्ट वाइज यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो हिंदी में जनरल कैटेगरी के लिए आपके टोटल 606 पोस्ट आए हैं। इंग्लिश में आपके 671 पोस्ट आए हैं। मैथ में 686, सोशल स्टडी में जनरल के लिए 670 पोस्ट टोटल आए हैं। साइंस में 678 पोस्ट आए हैं, यानी कि टोटल 3311 पद आपके सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी और साइंस के लिए आए हैं। यूआर के लिए अगर मैं बात करूं तो टोटल 329 पोस्ट आए हैं। टोटल वेरियस जो लोग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। बड़ा हाईएस्ट पे स्केल होता है। ओबीसी के लिए 800, यूआर के लिए अगर मैं बात करूं तो 1351, ईडब्ल्यूएस के लिए 329, ओबीसी के लिए 892 और साथ ही साथ एससी के लिए 493 सीट आए हैं। ऐसे कुल मिलाकर के मात्र 3300 पोस्ट तो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के लिए लाए हैं। अब मैं थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके साथ ही अगर मैं आपको थोड़ा सा और नीचे ले जाने की कोशिश करूं तो भाई 1697 पद आपके म्यूजिक, आर्ट, पेट वाले, मेल फीमेल लाइब्रेरियन के लिए भी यहां पर जारी किया गया है। तो एक लंबी पोस्टों की टोटल यहां पर भर्ती की जा रही। बात करें कि परीक्षा का सिलेबस क्या होगा और किस प्रकार से कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं अगर आपको पेमेंट दिखाने की बात करूं तो यहां पर पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच में आपका पेमेंट कहीं ना कहीं लेवल 7 जो है उसके लिए आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जो जारी किया गया है ऑफिशियल नोटिस में। आपको ऑफिशियल नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग बाई पाठक सत्यम पर भी मिल जाएगा। ठीक है, टीचिंग बाई पाठक सत्यम पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चॉइस ऑफ मीडियम क्या है, कौन लोग, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। देखिए, एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ओएमआर पेन पेपर मोड में आपकी परीक्षा कराएगी ईएमआरएस। ठीक है,
अब इसके बाद एग्जाम किस प्रकार के होंगे वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम के बारे में अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो भाई आपके 120 नंबर के टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस इसका ये है कि 10 नंबर के टोटल आपके मार्क्स देखने को मिलेंगे। रीजनिंग जनरल अवेयरनेस से यानी जीए से आपके टोटल 10 नंबर के आने वाले हैं। रीजनिंग से आपके 10 नंबर के आने वाले हैं। नॉलेज आईसीटी से आपके 10 नंबर के आने वाले हैं। और साथ ही साथ जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ, हिंदी, एसएसटी, सोशल साइंस, जिससे भी आप देने जा रहे हैं उससे आपका टोटल 80 नंबर का प्रश्न होगा। 80 नंबर में भी एक चीज खास बात यह है कि 80 नंबर में जो 65 नंबर है उससे आपका सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, 65 नंबर का आपका सब्जेक्ट का होगा। और उसके बाद सी और डी वाला पोर्शन यानी कि जो आपका बी वाला पोर्शन है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडोगॉजी जो है वो आपका टोटल 10 नंबर का यहां पर देखने को मिलेगा। और 5 नंबर में आपके एनईपी आएंगे। और एनईपी के साथ जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, खेलो इंडिया प्रोग्राम उसको बढ़ावा देने के लिए उससे भी पूछा जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से आप सबको बताने की कोशिश करूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, तो भाई मोटे तौर पर बात यह है कि जो आपका पहला सब्जेक्ट है उससे आपके टोटल 65 नंबर के प्रश्न आएंगे जो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हो टीजीटी का, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि 10 नंबर की आपकी पेडोगॉजी आने वाली है। और साथ ही साथ 5 नंबर में आपका एनईपी 2020 और खेलो इंडिया प्रोग्राम जो अभी फिलहाल सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है उससे आप भर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिस है, टोटल 120 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन और आपका होगा अलग से, वो देखिए वो क्या होने वाला है, वो है 30 नंबर का आपका लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। 10 मार्क की सब्जेक्ट, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी आपको 40% नंबर इसमें लाना होगा, ये क्वालिफाइंग होगा। जैसे कि अभी बिहार शिक्षक भर्ती में लगभग हो रहा है, 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ये क्वालिफाइंग रहेंगे, तभी आपका मेरिट में आप कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था जो किस प्रकार से इसमें फॉर्म आप सब भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की। और मैं थोड़ी सी रिलेवेंट जानकारियां अगर आप सबके सामने दिखाने की कोशिश करूं तो कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश, क्योंकि बहुत ही बृहद नोटिफिकेशन है, लेकिन हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो आपके लिए रिलेवेंट है, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या जरूरी है उस पर ही चर्चा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए भैया, अगर आप बीएड वाले हैं प्लस बीएससी या कोई उसके समकक्ष की डिग्री आपने ली है, ठीक है, जिसमें आप टीजीटी में कोई आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिससे बना हो, आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं। यानी बीएड प्लस बीएससी वाले जो लोग भी हैं या बीएससी के साथ साथ चाहे जिस भी बीएससी से समकक्ष, चाहे आपका बीए हो गया या ग्रेजुएशन जिसे हम कह सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन है और बीएड में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप वेरियस पोस्ट यानी 5600 प्लस पोस्ट जो आपके निकल करके आए हैं उस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो दिनांक है वो आपको ये हमारा साइट पर शो हो जाएगा, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर दिया गया है कि जैसे टीजीटी साइंस के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो भाई बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, उसे 3 साल में पढ़ना होगा, इसके लिए साइंस के लिए हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी का अगर मैं उसकी बात करूं तो भाई जो भी आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी से बीए वगैरह किया होगा या जो उससे समकक्ष डिग्रियां की होंगी वो आप कर सकते हो। तो मोटे तौर पर जो मैंने आपको बताने की कोशिश की वो यही था कि आपका सिलेबस से लेकर के जो आपकी सारी चीजें हैं वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। थोड़ा सा मैं अगर आपको और दिखाने की कोशिश करूं तो भाई टोटल 3311 पद तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस के लिए है। कितने पद? 3311 पद, ठीक है। आपके 120 नंबर का एक प्रश्न होगा जिसमें आपका कई एग्जाम्स लिए जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 65 नंबर का उसमें एक सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर की आपकी क्या रहेगी? 10 नंबर की आपकी पेडोगॉजी रहेगी। क्या? पेडोगॉजी। और 5 नंबर का आपका क्या रहेगा दोस्त? 5 नंबर में आपका एनईपी 2020 और साथ ही साथ उसी में आप खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है
उसको बढ़ावा देने वाले सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन का मतलब यह है कि एनसीटी या एनसीईआरटी द्वारा आप बैचलर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो ईएमआरएस के लिए थी। बाकी आपको डिटेल में नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो बीएड वालों के लिए भाई ज़्यादा खुशखबरी है और जो ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। फटाफट जाइए आप लोग, नई शिक्षक भर्ती जो ईएमआरएस एकलव्य शिक्षक भर्ती का फॉर्म निकला हुआ है, जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित विद्यालयों में से एक है और रेपुटेटिव विद्यालयों में से एक है, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। मेरा नाम है पाठक सत्यम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।